ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, समुद्र मंथन में विष भी निकला और अमृत भी। न देवगण विष पीना चाहते हैं न दैत्यगण। भगवान शिव को याद किया तो भगवान शिव ने उस विष को पिया। यह संसार का जो विष है वह कंठ तक रखने का है। भगवान शिव ने कंठ में रोक लिया था। अमृत निकला तो वह अमृत दैत्यों के हाथ में चला गया और वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इसी बीच में भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया देवों की प्रार्थना पर, और मोहिनी अवतार लेकर के उन दैत्यों के बीच में चले गए। सब दैत्यों की दृष्टि उन मोहिनी पर पड़ी और उन मोहिनी से पूछने लगे। मोहिनी को घेर लिया और पूछने लगे, देवी तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा विवाह हो गया है कि या नहीं हो गया? मोहिनी की माया में दैत्य सुधबुध भूल बैठे। इस संसार के जो सुंदर सुंदर पदार्थ हैं मनमोहक, दैत्यों को उन पदार्थों से प्रयोजन है, परमात्मा से प्रयोजन नहीं है। मोहिनी हंसते हंसते कहने लगी, मैं जो यहाँ आपके बीच में प्रकट हुई हूँ यह आपके कल्याण के लिए ही प्रकट हुई हूँ। मैं चाहती हूँ आपका कल्याण। मेरा एक कोई घर नहीं है। मैं जिस घर को अच्छा समझती हूँ उसी घर में चली जाती हूँ। मैं गई थी कभी तुकाराम जी के घर। तुकाराम जी परमात्मा के परम भक्त हैं, संत हैं। मैं गई थी कभी नरसी के घर। नरसी भगवान के अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं। तो मैं उनके पास तुकाराम जी के घर गई, नरसी के घर गई। इस प्रकार से मेरा जाना आना होता है। और जो कोई भी मुझे प्रेम से बुलाता है मैं उसके घर चली जाती हूँ। जिसके हाथ में अमृत कलश था दैत्य के हाथ में, वह दैत्य बहुत खुश हुआ और वह अमृत कलश उस मोहिनी जी को दे करके
और कहने लगा फिर तो आज हम आपके ही कर कमलों से पिएंगे, आज तो हम आपके ही हाथों से पिएंगे। मोहित हो गए, लेकिन वह भगवान को पहचान नहीं सके दैत्य, क्योंकि दैत्यों की जो बुद्धि होती है वो मलिन होती है। दैत्यों की जो वृत्ति होती है वो विषयाकार होती है। ब्रह्माकार उनमें वृत्ति नहीं होती, विषयाकार वृत्ति होती है। भगवान ने जब कहा कि मैं तुकाराम के घर गई, और मोहिनी जी ने जब कहा कि मैं तुकाराम के घर गई, नरसी के घर गई, जिस घर को मैं उचित समझती हूँ, प्रेमी समझती हूँ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं जाती हूँ। इसलिए उन्होंने, उस दैत्य ने जिसके हाथ में अमृत का घड़ा था, उसने प्रेम पूर्वक मोहिनी जी को दे दिया, आज तो हम आपके ही हाथों से पिएंगे। जितने संत महापुरुष हैं, वैष्णव संत हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उन सबके यहाँ भगवान जाते हैं और भगवान रहते भी हैं। दैत्य मूर्ख थे, मोहिनी के वचनों का जो गूढ़ा अर्थ था वो नहीं समझ सके। दैत्य हाथ में अमृत कुंभ लिए थे, उन्होंने वह मोहिनी के हाथों में सौंप दिया और कहा यह तो हम आपको ही भेंट करते हैं। उन्होंने सोचा हमारे अमृत कलश देने से मोहिनी प्रसन्न हो जाएगी और हमारे घर में रहने लगेंगी। देवी जी ने कहा यह अमृत मैं ही बांटूंगी। दैत्य बोले बहुत अच्छा देवी जी, आप बांटेंगी और हम पिएंगे, शांति से पिएंगे, हाथ जोड़कर बैठेंगे, अब झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देव और दानवों को अलग अलग बिठा दिया। दानवों की, दैत्यों की लाइन अलग लगा दी और देवों की लाइन अलग लगा दी, और घड़े को अच्छी प्रकार देखने लगी। एक दैत्य के कान में कहा कि देखो इस घड़े में अमृत जो है ऊपर पतला पतला है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, इसलिए पतला पतला हम देवों को पिला देती हैं और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाएंगे। दैत्य कहने लगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से मोहिनी देवी ने वह अमृत पानी जैसा बताकर पहले देवों को पिलाना शुरू किया, और जब देवों को अमृत पिलाया तो बेचारे दैत्य मोहा अंध थे। वो मोहिनी के स्वरूप को देखकर वो बिल्कुल भूले हुए थे। वे कहने लगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम नीचे का ही भाग पी लेंगे। लेकिन वह अमृत जब मोहिनी ने पिलाया तो वो पिलाती गई। उनमें एक राहु था दैत्य में। उस राहु ने सोचा कि मुझे तो लगता है कि ये सारा अमृत देवों को ही पिला देंगी। मुझे तो ऐसा लगता है, दैत्य राहु ने सोचा कि ये हमारे साथ लगता है कपट हो रहा है। तो वो चुप करके निकल करके और देवों के बीच में बैठ गया। वह देव सूर्य और चंद्र, सूर्य देव और चंद्र देव के दोनों के बीच में बैठ गया। जब मोहिनी जी अमृत पिलाते हुए वहाँ पहुँची तो उसको भी अमृत पिला दिया, परंतु वहाँ सूर्य ने और चंद्र ने इशारा कर दिया कि ये राक्षस है जिसको आप अमृत पिला रही हैं। इसलिए वह अमृत तो पी गया, लेकिन इसके बाद मोहिनी जी ने सोचा ये तो गलत हो गया।
मोहिनी जी ने इसलिए अमृत पिलाया कि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। तो पंक्ति भेद नहीं होने दिया। दैत्य राहु ने सोचा इसमें कुछ कपट है, और सोचता हुआ वह जब देवों के बीच में बैठा और अमृत पी लिया, और सूर्य चंद्र ने संकेत कर दिया कि यह राक्षस है, राहु है, तो मोहिनी समझ गई। और जो समझदार पुरुष होते हैं वो भोजन में कभी विषमता नहीं करते। रसोई में प्रविष्ट जो समझदार होते हैं वो भोजन में कभी विषमता नहीं करते। जैसा भोजन बनता है रसोई में वैसा ही सबको खिलाते हैं। उनका स्वभाव जो मोहिनी जैसे पवित्र भावों के होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता कि जैसा कि हम अच्छा बना के खा लें और दूसरों को ऐसे ही बना के दे दें। भोजन में विषमता करनी भी नहीं चाहिए। माता पिता जो कमा के लाते हैं वो सबके लिए कमा के लाते हैं। माता जो भोजन बनाती है वो सबके लिए बनाती है। तो इस प्रकार से वह पंक्ति भेद मोहिनी जी ने नहीं किया। उसको जो अमृत पिला दिया, संकेत से समझा ये तो राहु है। फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। अरे ये तो राक्षस है, और राक्षस अमृत पीकर यदि बलवान हो गए, अमर हो गए, तो ये तो देवों को सताते ही रहेंगे, परेशान ही करते रहेंगे। तो भगवान ने उसके सिर को उड़ा दिया। तो उसके दो भाग हो गए, एक का नाम राहु और दूसरे का नाम केतु। क्योंकि संकेत किया था सूर्य और चंद्र ने, मोहिनी जी को भगवान को बताया था कि ये तो राक्षस है। इसलिए वह जो राहु जो है इन दोनों को ग्रसता है। कभी चंद्रमा को चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा को ग्रसता है, और सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य को ग्रसता है। यह राहु की ही स्थिति है। तो इसलिए वो बाधा सूर्य को भी डालता है और चंद्रमा को भी डालता है। अब राहु क्या है? हमारे सूर्य और चंद्र दायां और बायां नेत्र हैं। हमारी नासिका सूर्य और चंद्र ये दो प्रकार की श्वासें हैं, एक शीतल श्वास और दूसरे में गर्म श्वास। इसका बड़ा भेद है। यदि आप बाएं स्वर से श्वास को खींचते हैं, आपका बीपी ज़्यादा होगा तो वह कम होने लगेगा, और बाएं स्वर से खींचकर आप सीधे स्वर से निकालते हैं तो आपका बीपी ज़्यादा होने पर कम होने लगेगा। और यदि आपका बीपी कम है और आप सूर्य स्वर सीधे से श्वास को खींचकर और बाएं स्वर से निकालते हैं, दाहिने से खींचकर बाएं से निकालते हैं, तो आपका बीपी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सूर्य चंद्र हमारे स्वर हैं, और सूर्य चंद्र के बीच में हमारा भ्रुकुटी है, मस्तिष्क है, हमारी सोच है, समझ है। तो सूर्य चंद्र के बीच में यदि राहु आ जाता है, यदि काम आ जाता है, तो काम के आने पर वह जो हमारी सद्वृत्ति है उसको पी जाता है, अर्थात नष्ट कर देता है। हमारे सद्विचारों को नष्ट कर देता है। हमारी जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है भगवान के प्रति, उसको नष्ट कर देता है। तो इसलिए जो विषय हैं, विषयों में आसक्त दैत्य होते हैं,
देव कभी विषयों में आसक्त नहीं होते, तो दैत्य विषयासक्त होते हैं, और देव जो होते हैं वो विषयासक्त नहीं होते। लेकिन फिर भी देव जो होते हैं वो दैत्यों से और अच्छा अच्छा सुख भोगते हैं, और यदि वो भी भोगा सुख हो जाते हैं, देव भोगासक्त हो जाते हैं, तो उनका भी जीवन कोई अच्छा नहीं होता। क्यों? कि वह स्वर्गलोक भोगने के बाद वह संसार में आते हैं। विषय तो किसके लिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं होता। दो चीजें अमृत और विष समुद्र के मंथन में निकली, लेकिन याद रखना उस विष से बुरा विषय है। आप सोचेंगे कि विष से भयंकर विषय क्यों है, तो किसी महापुरुष ने कहा विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है। विषय विष से बुरा होता कि विष तन ही जलाता है। विषय भोगी बना करके लोक सब ही मिटाता है। तो विषय विष पीने वाला थोड़ी देर तड़फता है और मर जाता है, लेकिन विषय रस पीने वाला व्यक्ति जिंदगी भर तड़फता है और तड़फ तड़फ के ही मरता है। इसलिए विष से भयंकर विषय है। इसलिए इस विषय पर विजय प्राप्त करनी है। तो विषय कौन है? राहु है, जो हमारे बीच में है। अब इसके लिए भगवान का सुदर्शन चक्र चाहिए। इस विषय रूपी राहु को नष्ट करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र चाहिए। तो सुदर्शन चक्र क्या है? ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र है। क्योंकि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, इस विषय रस से बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, कल्याण नहीं होता किसी का। तो इसलिए ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र चाहिए, जो विषय रूपी राहु को नष्ट कर सके। और मात्र ज्ञान ही नहीं, भक्ति रस भी चाहिए। आप अपने मन पर और बुद्धि पर विश्वास न करें, क्योंकि मन का ये पता नहीं ये कहाँ गिरा दे, बुद्धि का ये पता नहीं ये कब गलत निर्णय ले ले। तो मन का और बुद्धि का विश्वास न करें, आप ज्ञान को प्राप्त करें। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिलती, संत की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक यह विषय रस जाता भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान रस जब तक प्राप्त न हो तब तक विषय रस की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए ज्ञान रस का पान करना अति आवश्यक है। और ज्ञान रस का पान करना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान एक पवित्र दृष्टि है, उससे हम परमात्मा को देख सकते हैं। और जब तक हमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक परमात्मा का हमें दर्शन नहीं होता। और जब ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तो ये विषय रस परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। फिर यह है कि यह संसार का जो रस है वो बिल्कुल फीका है, और परमात्मा के स्वरूप का जो रस है वो परम रस है, वो स्वयं रस स्वरूप है। तो रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो संसार का रस है उस रस से आप तभी मुक्त होंगे जब आपको परमात्मा के स्वरूप का बोध होगा। और परमात्मा स्वयं रसमय है। रसो वै सः, श्रीमद् भागवत का ये मुख्य सूत्र है, रसो वै सः।
परमात्मा स्वयं रस स्वरूप है। जब आपको उनका रस आने लगेगा तो संसार का रस अपने आप ही विरत हो जाएगा। वो वैसे ही संसार का रस दूर हो जाएगा जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर परमात्मा के स्वरूप का रस प्राप्त होने लगता है और संसार का विषय रस अपने आप निवृत्त हो जाता है। परमात्मा की कृपा और उनका साक्षात्कार विषयासक्ति और विषय अनुरागता से आपके मन को और बुद्धि को मुक्त करती है, निवृत्त करती है। मन को भी मुक्त करती है और बुद्धि को भी मुक्त करती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो विषयासक्ति से भी छूट जाते हैं और विषयों के प्रति जो अनुराग है मन में, उस अनुराग से भी आप मुक्त हो जाते हैं। तो आज के प्रसंग में तो यही प्रेरणा है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसी को स्वीकार करें। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर सके कर चुके हैं कि जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती, तब संत सतगुरु की कृपा नहीं होती, तब तक यह भाव जागृत नहीं होता। और जब तक यह भाव जागृत नहीं होता रस स्वरूप परमात्मा के रस लेने का, तब तक विषय रस छूटते नहीं हैं। तो विषय रस से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा का रस स्वरूप परमात्मा का रस प्राप्त करें। यह जब संतों की कृपा होगी तो तभी ऐसा संभव होता है, हो सकता है। इसलिए महापुरुषों ने थोड़ा सा संकेत भी किया है। संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यह संत महापुरुष जो होते हैं, यह इस संसार में विचरण जो करते हैं, वह परमात्मा का रस दिलाने के ही आपको परमात्मा रस दिलाने के लिए, परमात्मा के स्वरूप का बोध कराने के लिए इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वरना उन्हें इस जीवन में और कोई संसार की इच्छा नहीं, संसार की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप भी अपने जीवन में विषय रस का त्याग करते हुए परमात्मा रस का आनंद लें। इसी में शांति है, इसी में सुख है और इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सपरिवार ज्ञान भक्ति प्रदान करें, जिससे आप परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का रस ले सकें। और अंत में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।